हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी ने गीता ज्ञान को हमारे कल्याण के लिए प्रकट किया था। जो ज्ञान भगवान जी में था, क्योंकि ज्ञान तो भगवान ज्ञान के घर है, शांति के घर है। हमारी कल्याण के लिए इतना कहना काफी होगा। अर्जुन के बहाने अर्जुन के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए। अर्जुन तो निमित्त मात्र बना है, मियर इंस्ट्रूमेंट। आने वाली जनता जो हैरान परेशान हो जाएगी, अब जिंदगी के दिन कैसे काटे। धन भी तो बहुत कमा लिया तो भी शांति नहीं, शादी भी कर ली तो भी शांति नहीं, इज्जत भी ले ली तो भी शांति नहीं, और भी प्राणी पदार्थ मैंने इकट्ठे कर लिए तो भी शांति नहीं। अब मैं जीवन के 4 दिन कैसे बिताऊं, कुछ मुझे समझ नहीं आता। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इसलिए जो आत्महत्या करने की सोच लेता है, अपने जीवन से तंग आ जाता है। भगवान का उपदेश ऐसे डूबते के लिए नाव का सहारा है। आंखों के सामने की नदी लाइए, कोई डूब रहा है और अचानक की नाव उसके पास आ जाए, हाथ पकड़ के नाव में चला जाएगा, मानो उसका दूसरा जीवन। जो बेचारे बहुत ही दुखों में ग्रस्त है, कोई चारा नहीं लगता, उनके लिए ये गीता का ज्ञान है। और भगवान का ये फरमान है, तू ज्ञान नहीं आपी हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। गीता हर एक के नास्तिक के लिए नहीं, गीता रजोगुण के लिए नहीं, गीता तमोगुण के लिए नहीं। गीता एक तमाशा नहीं, गीता तमाशाई भी नहीं है। गीता चोटी का ज्ञान है। गीता हमारी मन और बुद्धि का मास्टर है। गीता चोटी का साइकोलॉजिस्ट है, फिलॉसफर है। गीता के रूप में भगवान है। एकाग्र रहना। गीता उन्हीं के लिए गए जो 4 दिन आराम से काटना चाहते, लेकिन उनके लिए जिन्होंने सब कुछ आजमा लिया है। याद रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जिन्होंने मैंने अभी अभी कहा, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, लेने से, देने से सब कुछ देखा, कुछ नहीं इनमें पूरी तसल्ली या तृप्ति या सेटिस्फैक्शन नहीं होती। गीता उनको मां बन के गोद में ले लेती है। गीता का ज्ञान उनके लिए बहुत ही कारगर है। जैसे यहां आने वाले कुछ 40 वर्षों से लगातार देख रहे गए, चूंकि यहां वालों को अपनाने का शौक पैदा हो गया, जीवन में उतारने का एक विशेष उत्साह पैदा हो गया। सिर्फ गीता जयंती शोरगुल मचा देना, बस जाके तालाब में नहा लेना जिससे कुरुक्षेत्र में जा रहे गए, ये माया का दूसरा रूप है। जैसे माया का आपके घर में रूप है, चलो आप घूम फिर आइए, चलो आप कुरुक्षेत्र दिखाइए, चलो अपना वीर जी कुटिया से अपना बस लेके चल पड़िए। वो मेरे देवियों, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होगा। ठोस लाभ तब है जब महाराज जी की वाणी के अनुसार जीवन बनाया जाए। याद रखना सज्जनों, जो बाहर से आ रहे हैं, जो देवियां बाहर से आ रही हैं, जो केवल इसीलिए यहां आए गए, उनको भगवान की कसम वो कुछ ना कुछ समझ के जाए और साथ ये भी जाए कि मैंने कुछ अपनाना है। गीता उनके लिए गजब ढा देती है जो अपनाने में लग जाते हैं। याद रखना, जो जीवन में उतारने, और वो कल युग में बहुत थोड़े जीव होते हैं। खुद भगवान कहती है, लाखों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे असूले कमाल। बेटे, गीता तो एक इनकलाब ला देती है। मेरी माताओं बेटियों जो बड़े शौक से आई हो, वृंदावन में जाके देखो ना क्या हो रहा है। आ रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रही है। ये नहीं कि वृंदावन बिहारी का उपदेश क्या है, उधर कोई ध्यान नहीं देगा। भाई ये कह के थक जाएंगे, राधे राधे, शामिल राधे राधे।
अरे नालायक और मूर्खो, राधे की तरह प्रेम को पैदा करो, राधे की तरह त्याग को पैदा करो, राधे की तरह मन के अंदर एक लगन को पैदा करो। कोई नहीं इनको कहता, कोई नहीं समझाता, बस यही शोरो गुल मचा देंगे, राधे राधे शाम में ला दे, बस 10 बारी 15 बारी कह के घर लौट आएंगे। इससे कोई ठोस लाभ हुआ? या कुरुक्षेत्र में जाकर के वहां ज्योतिषर में एक अध्याय पढ़ के आ जाएंगे, इससे कोई बात बनेगी? नहीं बनती मेरे सज्जनों। इनकलाबी बनो जो पढ़े लिखे आए बैठे हो, एक क्रांतिकारी बनो कि ठोस लाभ फिर किससे गए? अपनाने में, टू ट्रांसलेट इन अवर डेली एक्शन। बेटी जो किताबें लेकर के घर में रख ले तो ग्रेजुएट है, इससे क्या होगा? जब तक हम पढ़े नहीं, उसके अंदर गोता न मारे, उसको अंडरस्टैंड न करें, बुद्धि में ना बैठाए और यूनिवर्सिटी एग्जाम में उससे उल्टे नहीं, तब तक हम ग्रेजुएट नहीं बन सकती। इसी तरह याद रखना मेरे सज्जनों, भगवान की वाणी को पहले पढ़ा सुना जाता है, फिर उसको एकांत में बैठ के मनन किया जाता है, फिर सरदार की बाजी लगा के अपनाया जाता है। ये 3 तरीके हैं भगवान की गीता का लाभ उठाना। श्रवण, मनन, निध्यासन। सुन लीजिए, श्रवण एकांतता पूर्वक श्रवण करना, जो बातें चुप जाए एकांत में बैठ के मनन करना, फिर भगवान के चरणों की सुगंध खा के अपनाने का पक्का इरादा करना। श्रवण, मनन, निध्यासन। सुनो, समझो, करो। वाह मेरे कृष्ण वाह! 3 शब्दों में कमाल कर दिया प्रभु ने गीता में। श्रद्धा से सुनो, एकांत में बैठ के मनन करो, उसे जीवन में उतारना। अब आपने गीता का लाभ उठाया मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, अब लाभ हुआ गीता का है। जी हां मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट मुझे क्षमा करें, गीता तो झाड़ू का काम करती है, बुहारी का काम करती है। जैसे बुहारी हमारे घर के एक एक कमरे को और सामने के आंगन को सफा कर देती है, और आपकी कसमों सजनों, मैं रब दा प्यारा हूं, गीता मां का अनुयायी हूं। गीता हमारे अंतःकरण की बुहारी है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को मिटा के रख देती है, संस्कार हट जाते हैं, हम भगवान के काबिल हो जाते हैं। इंप्रेशन रिमूव्ड, नाउ यू आर डिजर्विंग फॉर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। आजमा रहे हो, खड़का के आजमाओ, जो मेरे एक एक शब्द मुंह से निकले आजमाइए। अगर ऐसा ना हो तो मेरे टुकड़े कीजिए। मैं बड़ा इनकलाबी हूं मेरे सज्जनों, गीता से मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। आप भी ऐसा करो, आप गदगद हो जाओगी। ज्ञान को समझ के, ज्ञान को समझो एक अंतःकरण की बुहारी है, अंतःकरण को सफा करने का साधन हमारे जैसे क्या है? चूड़े चम्हार, हरिजन, स्वीपर। जैसे महलों में कमेटी को स्वीपर है, हम भगवान के स्वीपर है, जो गीता के ज्ञान के माध्यम से वो झाड़ू से गलियां भले सड़कें साफ करती हैं। हम भगवान की वाणी से आपके अंतःकरण को सफा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा दर्जा स्वीपर वाला है। हमें महात्मा मत कहिए, हमें कुछ और संत मत कहिए, हम तो भगवान कृष्ण की स्वीपर है, मित्र है। फर्क इतना है कि वो बाहर की गलियां सफा करते हैं और हमारे जैसे आपके अंतःकरण की गलियां सफा करते हैं, वो झाड़ू से सफा करते हैं। हम भगवान के ज्ञान के माध्यम से आपके अंतःकरण को बुहारते हैं। अगर बुहारा जाता है तब तो आपका यहां आना सफल हो गया। अगर बुहारा जाएगा, आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। बाबा, हम कैसे जाने कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो रहा है? संकरा विकल्प कम होते जाएंगे। कैसे जाने कि ये सड़क जहां सफा हो गई है, जहां जो अनवांटेड चीजें नहीं दिखेंगी, कागज, मैल, कुत्ते की टट्टी इत्यादि नजर नहीं आएंगी, एक कोना साफ साफ नजर आएगा। यू विल सी अनवांटेड रिमूव्ड, अवांछनीय तत्व नहीं मिलेगा। अगर गीता का ज्ञान हम आपको ठीक दे चुके हैं, अवांछनीय तत्व आपके अंतःकरण में नहीं आएगा। माँ बाप, बहन भाई, इधर उधर का राग द्वेष भरे संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। मेरे गुरु कहा करते थे कि वही अपना जाएगा जिसको बात अच्छी लगी, फौरन अपना ली। मैं अपने स्वामी जी के शब्द बार बार याद करवाता रहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। अभी कोई चुभने वाली बात आप अपना नहीं सकते, परमात्मा की कसम आप फिर कभी नहीं अपनाएंगे।
आपने मन को अभी मौका दे दिया, मैंने कहा अपना लेंगे। ये नालायक गा गी गा करते करते जिंदगी बिता लेता है, लेकिन अपनाता नहीं। कौन? ये धोखा देने वाला मन, और मन के साथ मिली हुई माया। याद रखना मेरी देवियों, मैं कर लूंगी, मैं गी कब खत्म होगी? हूं वेले जरे वेले हमारे श्वास निकल वैसे हूं, ओरे वेले उस वेले और वेले हम कुआ खुदे से जरे वेले झुग्गन भाव लग वैसी। हाय, नाउ इज द प्रॉपर टाइम, जब हमारा मन रियलाइज करे अब मैंने अपना लेना है। इस तरह बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाएंगे। जो बात चुप जाए मेरी हो गई, जो बात आपको स्ट्राइकिंग है ना फीलिंग पड़ती, तो बस अब मैंने मन को लीनियंस से नहीं, मेरी बात हो गई। तब धर्मस्थान में लाभ है, आज नहीं। गीता पढ़ने का लाभ है, गीता सुनने का लाभ है। अभी 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 ये बात सच्चाई की है कि मैं कुछ लाया नहीं था, मैं ले नहीं जाऊंगा, ये सब भगवान की है। फिर हम मार मार के अपनी गालें लाल कर ले, किस बलबूते तत्ता पानी फिर संसार में अपना क्या है? अपना कुछ नहीं, अमानत है। तब तो गीता जयंती मनाने का और गीता पढ़ने का लाभ है। हटा ले अपनी ममता को, हटा के पर फेंके। जैसे हम अपने गंदे नाक को, क्षमा करना, घगार को मुंह से फेंक देते हैं, इसलिए अपनी ममता को फेंक के बाहर फेंके। गंदी बात जिसने मुझे भगवान से अलग किया, जिसने मेरे कल्याण से मुझे अलग कर दिया। नो मोर अटैचमेंट। अटैचमेंट होती जिसको मैं अपनी कहूं, पर इस संसार में अपनी कोई चीज नहीं, अपनी काया भी नहीं। काया के बाद दो कितने शब्द बताए गए। जो कुछ आपके पास है, माँ बाप बहन भाई धन पदार्थ, उसको माया कहती है। काया प्लस माया ये आपके पास है। ये काया प्लस माया, ये हमारी है काया नहीं। भगवान आत्मा निकाल लेंगे और ये मिट्टी मुर्दा, फिर जो चीजें माया है वो यही धरी रह जाएंगी। अभी पक्का कर ले भगवान की है, तो जो मन बिखरा हुआ है यहां तहां वहां, सब का सब एक में केंद्रीभूत हो जाएगा। ओए होए 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 होए, ये आपको कृष्ण गीता में कह रही है। एक बार अपने मन को केंद्रीभूत कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए, तो जो संसार संबंधी संकल्प विकल्प पे फौरन एक जगह आजमा के देख लो। हम आजमा रहे हैं, गद गद हो रहे गए। हम आजमा रहे हैं, मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी नेक नेक बेटियों बहुत गदगद हो रही हैं। आप हमारे साझी बन जाओ, आप हमारे भागीदार बन जाओ, आप हमारे पार्टनर बन जाओ। एक बार ऐसा करके देख लो, कितनी खुशी दे देती है परमात्मा, जो खुशी आप यहां तहां वहां से धक्के खाते हुए ले रहे हैं। कितनी प्रसन्नता दे देती है हमारे मालिक, जब सिर्फ इतना भाव बना लिया जाता है ये सब कुछ मालिक का है। और उनसे में हमने मांगा, भगवान ने दिया है। चारों ओर से संकल्प विकल्प बंद, अटैचमेंट नो मोर, मन केंद्रीभूत। हाँ, करके देख लो। जब राग नहीं रहेगा और सब कुछ भगवान का समझा जाएगा, तो क्या होगा? द्वेष भी खत्म। द्वेष हम कब करते हैं? हमारे पर रिपल्शन कब है? जब हम मोह करते हैं। चीजों को नहीं फेंकना, घर बार छोड़ के नहीं जाना, केवल मन में भावना ये बनानी है, ये मेरे कृष्ण की अमानत है। और याद रखो, नेक 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 जीवो, ओ मेरी भोली भाली माताओं, मेरी बेटियों, तब लाभ होता है। छैने खड़का दिए और ढोलकी बजा दिए और कीर्तन मान दिया कर बैठती हैं, और इससे ठोस लाभ होता है? नहीं होता। जब तक कृष्ण कहते हैं जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जब तक मेरे उपदेश को भगवान कहते हैं अपनाया ना जाएगा, तब तक जीव कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटता रह जाएगा। कोल्हू के बैल की तरह वहीं का वहीं रह जाएगा। और भगवान मस्तक पे हाथ मार के कहते हैं, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम, सवेरे और शाम इसी राग भरी बातें, द्वेष भरी बातों में लग लग के सारी जिंदगी तबाह, दिन भी तबाह, रात भी तबाह। और नेक्स्ट डे द सेम टॉक एंड द सेम लाइफ, शेम। क्या फायदा हुआ मेरे बच्चे? ऐसे दिन जो आते हैं चेतावनी देने के लिए आते हैं। ये जो दिन हमारे हिंदुओं में त्योहार आते हैं, कोई भी त्योहार हो, उसका अर्थ क्या है? हम कहते हैं उत्सव, जो हमें निचली अवस्था से उत्सव ऊपर ले जाए, है पर्व हमारी अवस्था को, स्टैंडर्ड को ऊंचा करे, है जयंती जो भगवान की जय जयकार करवा डाले। हाय, न कि इकट्ठे होकर के बैठ के गप्पे मार के चैने खड़का के चले गए। नो यूज, नो सॉलिड गेनिंग।
कुछ होश से काम लो पढ़ी लिखी देवियों, कुछ हम अकल से काम लें। ठोस लाभ होना चाहिए हमें, हमारे में इनकलाब आ जाए। और भगवान कहते हैं यही राग और द्वेष जीव को जलील कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। यही जीव को आगे बढ़ने नहीं देता, यही जीव को आगे निकलने नहीं देता। इसी में जीव हैरान और परेशान हो जाता है। सुन सुन सुन, गीता में क्या है गुण। रोज आप गीता पढ़ लेते हैं, इससे मतलब क्या होगा? क्या इससे ठोस लाभ है? नहीं, आपने कृष्ण मानते। एक के बहुत अच्छे पिता थे, महापुरुषों ने दृष्टांत दिया। सुनो तो, सुन मेरी भगवती, आओ आपको मीठी मीठी बातें थोड़े से समय में सुनाकर भगवान की ओर झुकाऊं। वो उसका इकलौता बच्चा था, पिता ने उसके लिए काफी जायदाद अपने शरीर के रहते बनाई, उसका कारोबार बहुत अच्छा चलाया। मेरी सजनों, मेरी देवियों, अच्छा हाँ, और एक बाजूबंद, शायद आप जाने या ना जाने, हमारे वक्त तो बहुत पहना जाता था। दादाजी दादी जी पहना देती थी। क्या? चांदी के अंदर एक मंत्र लिख के उस चांदी के अंदर रख के मर देती थी ऊपर चांदी यूं, और वो यहां पर बांधते थे। उन दिनों तो ये वहम था, कोई कष्ट नहीं आया, बीमार नहीं होगा, माया नहीं निकलेगी, और वो चीचक नहीं, इत्यादि इत्यादि। मैं नहीं जानता वो कहां तक सच्चाई थी या है, परमात्मा जाने, परमात्मा काम जाने। लेकिन बाजूबंद हमारे वक्त बड़ा रिवाज था। बाजूबंद, यहां भुजाबंद या बाजूबंद। पिता ने भी भुजाबंद बांध दिया। उसके अच्छे पिता ने, मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी बेटियों, और हैरान होने वाली, मुझे हैरान से देख रही मेरी माताओं, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसमें कुछ लिखा हुआ था, और बही खाते के पहले सफे पर पिता लिखे था, बच्चे दिनों का कोई पता नहीं होता, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। कभी अगर जोरदार मुसीबत आ जाए, कारोबार तेरा बंद होने लगे, तेरे पर बीमारी आ जाए, और तेरे पर इतनी मुसीबत आए कि खाना भी नसीब ना हो, अगर है सवेरे का तो शाम का नहीं, शाम का तो सवेरे नहीं, हाँ, उस समय जब तुम देखो तो भुजा बंद को खोल दो, और उसमें जो है तवीज उसको पढ़ो, तुम्हारी कठिनाई के दिन दूर हो जाएगी। ये बही खाता के पहले लेजर के ऊपर पहले सफे पर लिखा हुआ था। क्या याद रहे? ऊपर लिखा, बाप ने हेडिंग दिया, याद रहे। ये सचमुच ऐसे दिन आ गए, चूंकि पता नहीं क्या क्या होता है, आदमी वो अर्श से फर्श पे गिर पड़ा। सबके आती हैं, थोड़े बहुत सबके आते हैं दिन, एक जैसे दिन नहीं रहते, सब दिन होत ना एक समान। बच्चे ने पढ़ा, पूरे दिन है, वाकई हुई रात की है, सवेरे की नहीं, सवेरे के कारोबार ठप हो गए, कर्जे चढ़ गए, वो तंग कर रही है, छिप छिप के इतने दिन काटता है, दुकानें बंद हो गई, हाँ, कई बार जो जागीर थी वो ललाम हो गई। हाय, अब इज्जत भी बिल्कुल खतरे में, मिट्टी मिलती जा रही है। वो नालायक क्या करता है, वो बस बही खाता पढ़ लेगा, जब के तेरे बुरे दिन आ जाए और बाकी दिहाड़े हो और एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाए, तेरे नाक में दम आ जाए, तो तभी इसको खोल देना, बाजूबंद को खोल देना और उसमें पढ़ना। नालायक बेटे महीना, 2 महीने, 3 महीने पढ़ता भी रहा, रोता भी रहा, पढ़ता भी रहा, भी रोता भी रहा। आखिर एक बुजुर्ग जो उसके पिताजी के परम मित्र थे, वो अचानक मिले जब ये जंगलों में अपनी जान बचा रहा था। पुत्र, तुम्हारी सेहत क्या हो गई? चाचा जी, मेरे पर बड़े कठिनाई के दिन आ गए, हमें दाने दाने का मुथा है। तेरे बाप ने सदा व्रत खोले थे, तेरे बाप ने लंगर खोले थे, अब तुम आप दाने दाने का मुथा जो। गौर करना मेरी देवी, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका, एकाग्रता सुनते जाना, बहुत थोड़ा समय मैं आपको दे रहा हूं। अब तुम्हारे ये हाल हो गया, ये क्या बात हो गई? अब मैं क्या कहूं? फिर क्या करता है? पिताजी की लेजर है, मैं ये पढ़ लेता हूं। बेटे, क्या लेजर है? ये मैं लिए फिरता हूं थैले के अंदर। क्या? जब तुम्हारे बुरे दिन आ जाएं तो भुजाबंद को खोल के पढ़ लेना, तुम्हारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। कितनी बार पढ़ा है? मैं 3 महीने हो गए, पिता 90 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा है। तुम्हारा हाल, मेरा हाल वही है। बच्चे, तेरे बुरे दिन है, वरना दिल करते दो मारू थप्पड़ तेरे मुंह पर। मार लो, मैं तो पहले अपनी किस्मत मरा पड़ा, इसलिए तुझे कुछ नहीं कहता। अरे किस्मत के धनी और नालायक पुत्र, ये पढ़ने से क्या होगा? क्यों नहीं भुजाबंद खोली है? चाचा, क्यों नहीं खोल के उस तवीज को फाड़ा
और उसमें पड़या, तोड़ी कोड़ी उसको, है कहा तेरी भुजा बंद, ये चाचा ने जोर की रस्सी को तोड़ दिया और उधर से 2 रोड़े उठाए और जो चांदी की बनी हुई थी तवीज उसे तोड़ा। उसमें क्या लिखा सुनिए तो, मुझे इस दृष्टांत ने मेरी भमीरी घुमा के रख दी, जरा आप भी सुन लीजिएगा, भगवान करे आपके भी अच्छे दिन आए हुए हो। क्या लिखा था, मेरे प्यारे बेटे तेरे बुरे दिन आ गए, मुझे बड़ा अफसोस है, तेरी मां जहां रोटियां पकाती है उस चूल्हे को तोड़ दे, उसके नीचे 3 गज जाओ, वहां पर एक आपको पत्थर का मटका नजर आएगा, उस मटके में मैंने बहुत कुछ रखा है, तेरी जिंदगी में तो खत्म होगा नहीं है। चल पुत्र मेरे साथ, चाचा साथ गया और खुलवाया, हाँ सचमुच पत्थर का घड़ा निकला और उसमें इतना सोना, ये बाप ने कहां इकट्ठा किया था, पुत्र ये तो लाखों रुपए का है। चाचा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मारे अपने आप को थप्पड़ में तो पढ़ लेता था, पुत्र तेरे बुरे दिन आ जाए तो तेरी मां जा रोटियां पका तो तभी उसको खोल देना, तेरे बुरे दिन दूर हो जाएंगे, पर मैं तो पढ़ लेता था और उसमें ये लिखा वो तवीज को मैंने तो तोड़ना था, वाकई तोड़ के बीच में से खोलना था और पढ़ना था और ये करना था। ले बच्चे तो कारोबार कर, मैं तेरे साथ हूं। तुम फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों वो उसी हालत में आ गया। इसी तरह महापुरुष कहती है भगवान ने एक एक श्लोक में हमारे सुख के साधन बनाए। हमारा काम कैसे पढ़ लिया, कर्म ये अधिकार थे मां फले सुखदाता मां कर्म फले तुमु मात संगास्तु अकर्मणि व्याह कामान या सर्वान पवान चरति निष्प्रिया निर्ममा निरंकार सर्जंति मदिगत। बस 1000 बार पढ़ लिया। ये लिखा क्या हुआ है जो मैं पढ़ता हूं, नहीं, अर्थ क्या है उसके अनुसार जो पढ़ते हैं उसके अनुसार करते भी हैं कि नहीं। वो मेरी भगवती में चोट मार रहा हूं आपको, जो हम पढ़ती हैं उसके अनुसार करते भी हैं कि नहीं, नहीं। जैसे वो मां मूर्ख वैसे हम मां मूर्ख, और आम हमारे हिंदुओं में यही हो रहा। रामायण पढ़ डालेंगे, भागवत पुराण पढ़ डालेंगे, गीता पढ़ डालेंगे, और मेरे सज्जनों इससे लाभ क्या होगा, मेरी मैया इससे क्या ठोस लाभ होने वाला है। तीर्थों पे चले जाएंगे, गोते मार के आ जाएंगे, बुद्धू बन के गए, बुद्धू बन के आ गए। और मैं बार बार कह रहा हूं अपने जीवन के आखिरी श्वास तक, इसे कुछ ठोस लाभ होने वाला नहीं जब तक हम उसके अनुसार करें नहीं। वो बच्चा कितना अच्छा रहा जिसने तवीज तोड़ दिया और तोड़ के पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद ऐसा ही देखा खजाना मिल गया। भगवान का ये तावीज है गीता, और उसमें क्या लिखा है पढ़ो और उसके अनुसार करो, है समझिए और उसके अनुसार कीजिए। ध्यान से सुन लो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, महाराज जी की वाणी समझिए और उसके अनुसार कीजिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बनाइए। हाँ, अब आप देख रहे कितना मजा है, कितना आराम है, कितना चैन है, कितना करार है, और कितने मेरे भगवान की मुस्कुराहट है। हाय, नहीं तो प्रभु कह रहे जो नालायक इसी तरह करते रहती हैं, ये बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी है, बल्कि भगवान की लानत है। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, जो केवल पढ़ लिया अक्षर का प्रभु गीता बड़ी कमाल का है। अरे कमाल का, तुमने लाभ उठाया। वेदर यू आर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ, नो, देन व्हाट इज द यूज। वो भगवान कहते दिन हो या रात वो गम में मुब्तला रहेंगे। फिर गम तो एक प्रकार का है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, और इधर पारिवारिक या सामाजिक दुख। दुख भी रब ने एक नहीं बनाया, 3 प्रकार के, याद रखिए। शारीरिक, शरीर ठीक है तो मन बड़ा दुखी है, अगर मन ठीक है तो तन पर रोग है, दोनों ठीक है तो परिवार में नर्क बना पड़ा। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो हम जिंदगी भगवान से मांग के लाए 4 दिन आराम से काटे, कैसे संभव होगा बेटी भगवान ने हमें रोने पिटने के लिए पैदा किया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यदि हम भगवान के अनुसार जुट जाएं तो, महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं तो। भगवान ने गीता बताई क्यों? मैंने अभी अभी कहा, गमों की जड़ें काटने के लिए, कि हम भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के मनुष्य बनाया, मनुष्य के साथ विशेष बुद्धि दी, उस बुद्धि का प्रयोग कैसे करें? हियर इज ए वेरी गुड लिटरेचर। जैसे हम मशीनरी इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्कशॉप में, साथ ही वो लिटरेचर देती है, एक एक पुर्जे का एरो मार्क दे करके उसका फंक्शन बताती है।
इस पुर्जे का ये फंक्शन, इस पुर्जे का ये फंक्शन, इस पुर्जे का ये फंक्शन, एंड हेयर इज ऑयलिंग, ऑयल लिखा होता है, इस तरह दे के ऑयलिंग कर देनी है, मशीनरी शानदार आप मैनिपुलेट करेंगे, यह हैंडलिंग उसकी बड़ी शानदार रहेगी, वेल एंड गुड। इस तरह भगवान ने हमें बुद्धि दी, हमें मन दिया, हमें तन दिया, एक एक अंग दिया, आंख दी, कान दिया, नाक दिया, हेयर सो मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अब उसका गीता में प्रयोग बताया, हाउ टू मैनिपुलेट, ताकि हम लोग इसका मिसयूज न करें और इसका गुड यूज करके इसका पूरा लाभ उठा के जिंदगी में शांत रहे और शरीर भी बड़े आराम से छोड़ जाए। पर ऐसे तो कर ही नहीं रहे, नलायकों की नकल कर रही है, मूर्ख लड़कियों की नकल कर रही है, और उससे परिणाम क्या हो रहा है? गम ही गम, दुख ही दुख, बीमारियां ही बीमारियां। भगवान ने स्पष्ट सारी गीता सुनाने के बाद, ओ सज्जनों, ओ मेरी देवियों में हाथ बुलंद करके कह रहा हूं, भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा है, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, हमारे जैसे हरकारे, हमारे जैसे डोडी पिटने वाले पीट पीट के चले जाएंगे। हम तो भगवान के हरकारे हैं, हम तो भगवान नगर किराया है, डोडी पीटने वाले हैं, सिटी किराया, हम भगवान के किराया है कि भगवान ने इस तरह कहा जी, अपना के हम बहुत शांत हो रहे हैं। आप भी ट्राई कर लो, लेट अस ट्राई। हमारे मन में ये उमंग पैदा की है कि जो शांति भगवान ने हमें दी है वो आपको भी दे दे गीता के माध्यम से, हम लेके न चले जाए, शमशान में सड़ने से पहले आपके मनों में रख के जाए, अपनी माताओं, अपनी भारत की बेटियों के मनों में रख दे। भगवान फिर बड़े खुश होती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हैं या नहीं, शुरू से ऋषि ने जयकारा मारा था, जानते हैं आप? हमारे हिंदुस्तान का पहला जयकारा क्या है? जो सीखो किसी को सिखाते चलो। सुनिए, सुनो मेरी भगवती, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, है दिए से दिए को जलाते चलो। अगर आपका दीपक जल गया तो बुझे हुए दीपक को जलाओ, अपने जले हुए दीपक के संग लगकर। अगर आपको कुछ मिल गया है और कल्याण है, दूसरों को भी दे जाओ, वरना क्या आप ले जाएंगे साथ? कितनी लागत मारता है हिंदुस्तान, जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। देन कम ऑन, अंडरस्टैंड योर गीता एंड पुट इट टू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। गदगद हो जाएगी मेरी बेटी। मेरे हिंदुस्तान के वासी जा कहां रह गए? खाने में, पीने में, लव अफेयर कराने में मिट्टी इसमें पड़ा हुआ क्या है? तू मेरी है, मैं तेरा हूं, हम जान। काश के इस तरह बातों में जिंदगी आराम से कट जाती। हम ये बनाएंगे, हम ये करेंगे, काश इन ऐसा कर लेने से 4 दिन आराम से कट जाते। मैं सवाली नौकरी लूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं मिनिस्टर बन जाओ। इज इट पॉसिबल यू विल पास योर लाइफ हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली एंड कामली? नेवर, नेवर, नेवर। आजमा लिया आपने, भारत विदेशियों की नकल करके बुद्धू बन रहा। इससे भगवान ने कई बार गीता में कहा, इससे जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। पूछो मेरे ऐसा सब क्यों? हमने इतना घर कमा लिया, हमने जाकर शादी भी कर ली, हम मेरी भी पत्नी कमाती है, मैं भी कमाता हूं, हमने 3 मंजिला बिल्डिंग बना ली। यू आर सेटिस्फाइड? नो। व्हाई? सब कुछ तो आपने कर लिया, कार आपने ले ली, जो भी आपने चाह कर लिया, फिर सेटिस्फाइड क्यों नहीं? भगवान मेरे से पूछो जी। भगवान कहती है मैंने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है, कोई भी चीज इसकी स्टेबलाइज नहीं है। वो पढ़ी लिखी बेटी, कोई चीज यहां की टिकी हुई नहीं है, आपको टिकी हुई शांति नहीं दे सकती। हमेशा वो शांति देता है जो खुद से स्टेबलाइज हो, खुद परमानेंट हो, वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगी। ये भगवान कृष्ण का फरमान गीता में। ये चीजें चलायमान है, थोड़ी देर अपना फंक्शन करती है, चल देती हैं। चाहे दादाजी थे, दादी थी, पिताजी थे, माताजी थे, हमारे मित्र थे, हमारी सगी बहन थी, हमारे जवाई थे, जीजे थे, अपना विशेष प्रकार का काम किया, चाहे उन्होंने गुड किया, बैड किया, जिसके लिए वो आए थे करके चल दीजिए। कोई चीज टिकी यहां, चाहे आपके दोस्त थे, वेरी वेरी बूजम फ्रेंड, वेरी वेरी फास्ट फ्रेंड, कहां वो आए और गए? ये संसार का नियम है। तो जो चीज आई और गई वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस कहां से देगी, जो खुद टेम्पोरेरी है? सुने मेरे भारत, सुने भारत के रहने वाले भारतवासी, तेरे भगवान तुझे फरमा रहे गए। आज के दिन हमारे जैसे आपको याद करवा देते हैं। मानो ना मानो मर्जी आपकी, अपनाओ ना अपनाओ, पर हम भगवान की नजरों में सुरखरू हो जाएंगे। वो आपकी खुशी, मारो अपने आप पर प्रसन्न,
जीवन के 4 दिन कैसे आराम से कटे, सब कुछ तो मैंने कर लिया, फिर मैं प्रसन्न तो नहीं रहती। भगवान के अनुसार आप जीवन नहीं गुजार रहे। देयर इज ओनली वन आंसर। जिसने सृष्टि बनाई और मुझे और आपको बनाया, बुद्धि और मन और तन बना, उसके अनुसार जिंदगी नहीं कट। नालायक मूर्खों, नालायकों के और महा ब्लंडर करने वालों के अनुसार दिन काट रहे हैं, फिर तो हम बर्बाद होंगे। भगवान नहीं चाहते हम बर्बाद हों, हम खुद बर्बाद हो रही हैं। नकल करनी थी भगवान की, नकल करनी है किसकी? शैतान की। बाबा क्या कहती हो? फिर कहे नकल करनी थी भगवान की और नकल कर रहे हैं हम शैतान की। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या हम जो 4 दिन भगवान से मांग के लाए हैं आराम से कट जाए? आज एक एक मेरी बेटी और एक एक मेरा बच्चा अपने दुखों से करा करा के कह रहा है, मांग के लाए थे हम 4 दिन भगवान से, 2 दिन रोते कट गए, 2 दिन इंतजार में। हाय, 2 दिन रोते कट गए, 2 दिन इंतजार में। ये चीज मुझे मिल जाएगी, मैं आराम से रहूंगा, मेरी मां शादी जाएगी, मेरे 4 दिन आराम से कट जाएंगे। हाय, कुछ बेकरारी में कट गए, कुछ इंतजारी में कट गए, कुछ बेकरारी में, कुछ इंतजारी में। क्या यही जीवन है? क्या भगवान ने मुझे और आपको इसलिए पैदा? नहीं, भगवान का फरमान ऐसा नहीं कहता। भगवान ने बड़े अच्छे तरीके बताए गीता में। जितना भी जो कुछ भी पता लगे जरा देखिए ना, उसके अंदर गोता मारो, मेरी भगवती, मेरी देवी। हाय, मालो माल हो जाओगी, मालो माल हो जाओगी। काश के भगवान हमें मौका देता, हम आपके लिए अपनाते, हम आपके लिए रातों जागते, हम आपके लिए बहुत कुछ करते। पर भगवान कहते ये हो नहीं सकता, क्योंकि हर उपदेश सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। भगवान का ये फरमान गीता में ना होता, अगर ये नियम ना होता, हम आपके लिए आंतरिक रूप में बहुत कुछ कर देते। पर भगवान कहते नहीं, खुद भोजन खाएंगे तो हमारी भूख मिटती है, खुद जल पिएंगे तो हमारा प्यास बुझती है। इसी तरह भगवान के उपदेश को हम खुद अपनाएंगे, हमारी अज्ञानता दूर होती है, बैड इंप्रेशन दूर होती है, मन हमारा इंटरग्रेड होता है, शांत हो जाता है। देखो ये भगवान का फरमान 6ठे अध्याय में, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो अपने आप को उठाए, अपने आप को जगाए। हमारे जैसी आवाजें मारती हैं, वो जस्ट लाइक अलार्म। अब अलार्म का काम तो बजना है ना, सोए हुए काम है उठना। हम तो अलार्म है, हमें समझिए सही रूप में, अलार्म बज जाता है, पर अगर सुनने वाला मचला बन जाए तो मार खाएगा, समय गुजर जाएगा। एंड यू बेटर नो, पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। जो समय गया गया, बुलाओ समय को, नहीं आता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, मन में के अंदर रख लो, अगर मैं 4 दिन आराम से रहना चाहती हूं तो मुझे भगवान के अनुसार जुटना हो, भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन के दिन काटने होंगे। तब है रोज गीता का पढ़ना। अगर आपको गीता के साथ मसला होता, आज जहां तशरीफ ना लाते। अगर 1%, 2%, 10% आपको जरा भी रुचि ना होती, कभी भी दूरों दराज यहां तशरीफ लाते। लेकिन वो फायदा क्या है? रुचि तो है, उस रुचि का लाभ क्या हुआ? आपको भगवान के प्रति रुचि है, वरना कभी दिल ना, क्या बकवास करेंगे हम, क्या बकवास उनकी सुनेंगे, कभी तशरीफ लाते। या ऑन द वे नहीं है कि यू आर पासिंग एंड ऑन द वे यू सी सत्संग भवन। नो, आपको स्पेशल चल के आना पड़ा है। आपने कई दिन पहले किसी से जान लिया, कब है गीता जयंती, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। कि या तो कोई इश्तिहार नहीं छपते, या तो मेरे बच्चे कोई गली गली महले महले एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो आपको अपने आप पता लगा यू आर इंटरेस्टेड। तो अपने मन को कहो, अगर मन तो इंटरेस्टेड है तो इस तरह फायदा उठा, भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने डेली काम को बनाए, तब ऐसे स्थान सफल हो गए, तब आपका आना सफल हो गया कि मैंने जीवन अपना भगवान के अनुसार काटना है। और नेक जीवो, और भगवान यही बार बार कह रहे गए। पहले समझो कि भगवान का उपदेश है क्या। लो, मैं अब सार रूप में बता दूं भगवान का उपदेश क्या है। आप कहेंगे बक बक करके चला गया और असल बात बताई नहीं। भगवान का उपदेश सार रूप में क्या है? उपदेश केवल 3 को दिया जाता है जो हम लाए हैं। उपदेश केवल 3 को दिया जाता है, बुद्धि को, मन को, तन को। हम ये 3 ही इक्विपमेंट्स लाए हैं बेटे, उपकरण। 3 ही इक्विपमेंट है हमारे पास, बुद्धि, मन और तन। अच्छा, चौथा तो कोई हमारे पास ही, चौथी वो आत्मा, वो भगवान की है जो इन तीनों को चला रही है। अच्छा, जैसे आपके पास कोई ट्रांजिस्टर हो,
या आपके पास कोई और हो तो उसके अंदर वो लगे हुए हैं सेल, बैटरी उसके अंदर है जो उसको चला रही है। हाँ, घड़ी भी आपकी सेल वाली बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक, अंदर सेल रख देती है जिससे वो मशीन भी घूमती है। हाँ, आत्मा क्या है? बुद्धि मन प्राण को चलाने का सेल, वो बैटरी है जो चला रही है इनको। हाँ, भगवान समय के अनुसार बैटरी निकाल लेती है। और हम कहते पिता जी मर गए, पिता ही थोड़ा मर गया, पिता तो हमेशा मरे हुए थे। भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, अपनी बैटरी निकाल ली। खैर बड़ी दूर की बातें हैं, वो मर्जी जब जाओगे गहराई में। पर उपदेश तीनों को दिया जाता है, बुद्धि और मानवता जो हम लेके आए अंग। हाँ, बुद्धि को भगवान ने क्या उपदेश दिया? इतने इतने में उपदेश है। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। सुनो आज के दिन आने वालों, सुनो जरा ठोस लाभ के भगवान के उपदेश का सार क्या है। कहां आपका बहुत टाइम है कि आप रिसर्च करो, कहां टाइम है कि आप एक श्लोक की गहराई में जाओ, कहां टाइम है कि जो इसके अंदर है उसको हम सही रूप में समझे। नहीं, पहले इसका समझ नहीं आएगी। अच्छा, फिर इसके अर्थ कई मूर्खों ने अनर्थ कर रखे हैं और बना रखे हैं। लेकिन भगवान के एज इट इज क्या है जरा सुनिए तो। बुद्धि का काम है निर्णय करना। कभी आपने सोचा क्या निर्णय करूं? ये आपने पूछा था भगवान से, व्हाट टू डिसाइड। कभी दो दोस्त बैठे, मां दे पुत्र अब ब्रंच भी मनाने लग गए। ये तो मैंने पहली बार आप सुना। बाबा अब तो ब्रंच होता है, ब्रंच क्या मतलब? ना लंच, वो लंच भी नहीं कह सकते। अच्छा, वो एंटरटेनमेंट भी नहीं कह सकते। अच्छा, वो ब्रंच है। आपको नसीब पुत्र, मेरी भगवती, ये ब्रंच आपको नसीब, हमें तो ये भगवान के बेंच नसीब है, जहां बैठ के भगवान की वाणी तो सुनते हैं। हमें बेंच नसीब, आपको ब्रंच नसीब। कमान, बुद्धि का काम है डिसाइड करना। क्या डिसाइड करे? आय हाय, अगर आप जो इंक्वायरी करें इनकलाब आ जाए। वाकई बुद्धि का काम है टू डिसाइड, निर्णय लेना। क्या निर्णय ले? वो निर्णय ले सदा रहने वाली शांति कैसे मिले। वाह, बुद्धि को सबसे पहले ये नहीं, मुझे चाहिए क्या? परमानेंट हैप्पीनेस। फ्रॉम वेयर? सुनिए जरा एकाग्रता पूर्वक, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अपने आने का लाभ उठाइए, वरना मेरे जैसे के लिए लानत है कि आपका अनमोल समय ज़ाया चला गया। शर्म की बात मेरे लिए। क्या निर्णय लेना है हमने? बुद्धि के भगवान ने दिया डिसाइड के लिए, टू डिसाइड। व्हाट टू डिसाइड? 4 दिन जो मैं लाया हूं भगवान से, आराम से कैसे काटूं। अर्थात हम ऐसी खुशी चाहते हैं जो उत्तरों उत्तर बढ़ती जाए, यानी इंक्रीजिंग की ओर जाए, डिक्रीजिंग की ओर ना जाए। वेल एंड गुड। ओ मेरी मैया, मेरी बेटी, क्या कहती है आपके कृष्ण? क्या कहती है सृष्टि को बनाने वाला? क्या कहता है शरीर को रचने वाला? क्या कह गया वो हम लोगों को? क्या बता गया? क्या निर्णय ले कि उत्तरों उत्तर शांति, जो दिन चढ़े शांति और बढ़ जाए, जो दिन चढ़े आराम और बढ़ जाए, खुशी और बढ़ जाए, और मेरे 3 प्रकार के ताप, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, वो दिन ब दिन कम हो जाए। कभी दिन आएगा जब भस्मीभूत हो जाए। वेल एंड गुड, यही हम चाहते हैं, हमारी आंतरिक मांग यही है। तो भगवान कहती है अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, हाँ, परमानेंट को अपना बना लो। आहा, अगर परमानेंट नौकरी चाहिए तो जो गेस्टेड ऑफिसर है शेक हैंड करो उसके साथ। आप उस ऑफिसर के साथ शेक हैंड कर रहे हैं जो कि अडॉक बेस पे आए हुए हैं। अडॉक बेस 2-3 महीने के लिए आते हैं, विशेष काम के लिए हेड ऑफिस से भेजे गए हैं। जैसे धूलपुर पावर हाउस में विशेष काम के लिए, हाँ, दिल्ली से कोई आया हो तो वो अपनी नकलें, फाइलें, फूलों के लिए के नकलें चला जाएगा। अडॉक बेस वाला और परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। बेटी, अडॉक आजकल शब्द मैं वही बोल रहा हूं। 2-3 महीनों के लिए कुछ फाइलों की नकलें लेने आया, कुछ ऑफिसरों के और कुछ उसे लिखवाने आया, तो वो चला जाएगा। वो हमें परमानेंट नौकरी देगा ना, जब तक वो रहेगा तब तक नौकरी होगी। अगर वो गया तो उसके जितने भी चमची हैं उनको निकाल देंगे। चमचे के करछियां, ये यू नो बेटर, सारा उनको गड़गड़ा, चूंकि उनके आधार पर हम थे। आज बड़े बड़े को कहते हाँ मेरे पीछे मिनिस्टर है, किसकी मजाल है, मिनिस्टर है तो हरामखोर बन जाते, करना करना कुछ नहीं, मेरे पीछे मिनिस्टर है, पुत्र चल जरा आगे। कितने दुख पाओगे अगर आप ये कहो कि करना करना कुछ नहीं, मेरे मिनिस्टर है, किसकी ताकत है मुझे कुछ कह सके। तेरे मिनिस्टर से भी एक महामिनिस्टर और है जिनका ये अटल नियम है कि जैसा करते जाओगे वैसा बनते जाओगे और वैसी सजा पाओगे। कमान, एडहॉक बीस वालों से हम चाहते हैं कि परमानेंट हैप्पीनेस दे, परमानेंट नौकरी दे नहीं दे सकते। किसी गस्टेड ऑफिसर को अपना बनाओ।
हाँ, वो हमें परमानेंट नौकरी दिला सकता है। यही कृष्ण कहते हैं। टेम्परेरी चीजों से हम शेक हैंड करते फिरते हैं। वो खुद रहती है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। आफ्टर दैट उन्हें यहां से जाना पड़ता है। तो फिर उतनी देर तो खुशी मिलेगी जितनी देर वो हमारे सामने है, जिनके उनके साथ हमारा व्यवहार है। उतनी देर कुछ हम उनको देंगे, कुछ वो हमें देंगे। यानी आदान प्रदान यूं होगा, बार्गेनिंग यूं चलती रहेगी। तो जब वो चले गए देन तुझे रोया करोगे सानू याद करके, फिर तो रोना ही रोना है। जब कोई वस्तु गई तो we'll have to weep, we'll have to repent, not only weeping but repenting as well। हाँ, पिटना पड़ेगा हम सबको। तो भगवान हमें बड़ी अच्छी राय देती है बुद्धि के अंदर, व्हाट टू डिसाइड। किसी परमानेंट को अपना बनाए, जो हमेशा रहने वाली हो। वो एक भगवान की जात है। न माँ ने बताया, न बाप ने बताया, न ये हंदे खाने वाले प्रोतो ब्राह्मणों ने बताया कि बेटी अपने जन्म को सफल करना है तो ये करो। ये हमें स्कूलों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, कहीं नहीं। एक 4 फुलके कमाने वाली या रोटी बनाने वाली विद्या पढ़ ली, हम हजारों रुपया कमा रहे, इससे क्या? इससे हमारे सुख हो जाएगा। मैंने कई बार कहा, स्थूल शरीर को सुख हो जाएगा, लेकिन मन हमारा रोता रहेगा जो सूक्ष्म शरीर है। वो तो परमानेंट कोई चीज पकड़ता है तो मन शांत हो जाता है। मन कुछ और है, सूक्ष्म शरीर कुछ और है, ये ग्रॉस बॉडी कुछ और है। हाय, हम केवल इसके लिए कर रहे हैं। तो अंदर वाला जब ना बनाता, जिसमें विचार आते हैं, जिसमें सपने आते हैं, जिसमें अप होता है, जिसमें डाउन होते हैं, जिसमें कामनाएं उठती, वो कौन है? ये कौन है? किसकी छाती में तो नहीं उठती, या हमारे किसी और गालों में नहीं उठती, हमारे किसी आंखों में नहीं उठती, कानों में नहीं उठती, या किसी और पार्ट ऑफ दी बॉडी में हमारी कामना नहीं उठती, अंदर वाले में उठती है। और वो मन है, उसको सूक्ष्म शरीर हमारे महापुरुष कह गए। और वो सूक्ष्म शरीर को मिलाना पड़ता है भगवान के साथ। जब तक हम उनको मालिक के नजदीक नहीं ले जाते, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। मेरे गुरु ने मुझे समझा करके भगवान की ओर झुका दिया। हाँ, आपको हीटर जलाना है, आपके हाथ में प्लग है, अरे कहां ले जा रही है? इधर इधर इधर। हाय, प्लग, 3 पिन प्लग, और कहां किया जा रहा है? यहां यहां यहां। बिजली मिल जाएगी? नहीं, जब तक कि सॉकेट के अंदर आप डालेंगे नहीं। तो पकड़ लो ना इसको, पकड़ ले मेरी भगवती। जब तक अपने मन को भगवान के सॉकेट में नहीं डाला जाता, हम शांति नहीं ले सकते, हम आराम नहीं ले सकते। हाउ आर वी में ट्राई अवर लेवल बेस्ट। इतने पढ़ लिख के, इतनी तालीम लेकर, इतने अपने आप को लर्न स्कॉलर और विजडम वाला कह करके बुद्धू बने हुए, क्या एजुकेटेड फूल। हम अपने मन को अपने मालिक के संग नहीं लगाते, अर्थात अपने 3 पिन प्लग को सॉकेट में नहीं डालते जहां से हीट आनी है। हाँ, ये पता ही नहीं है आप लोगों को। सोचो, फिर सोचो, ये निर्णय लो बुद्धि में कि अगर मैं परमानेंट हैप्पीनेस चाहता हूं तो परमानेंट मालिक के संग लगकर जो आनंद के घर है वहां से मुझे लेना होगा। गीता कृष्ण बार बार कह रही है, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मलाम, मेरा वस्त्र पाएगा तू ला कराओ। बुद्धि और मन को भगवान की ओर लगाना था, हमने बुद्धि और मन को लगा दिया प्राणी पदार्थों की ओर, जिसका रिएक्शन क्या हो रहा है? नथिंग बट अफ्लिक्शन, डिफिकल्टी, सैरोज एंड मिजरीज एज वेल। वो आपके सामने ही है। हाँ, अब भी समय है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों। फिर सोचो बुद्धि ने क्या डिसाइड करना है। भगवान का फरमान आजमा कर देख लेना। नंबर 2, मन का काम है विचार करना है, टू थिंक, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर। ये हमारे मन का काम है, विच मन, मनन करना। मन का काम है मनन करना। अब कभी सोचा क्या मनन करे? ये गंदी मंदी बातें, कहां मैं शादी करूं, कहा मेरी बीमारी कैसे दूर हो, ये मेरे फलाना कैसे हो, मेरे ये संसार संबंधी हमेशा ही सोचते रहती। वो तो पुरुषार्थ करना था, हम सोचते ही हमेशा यही सोचते रहती है। सोचना ये था मेरा कल्याण कैसे हो, ये नाना प्रकार के जो दुख मेरे मन में आए ये जाए कैसे, ये कैसे जाए? जब ये मन भगवान के बारे में सोचे, जब चिंतन हो तो प्रभु के बारे में। हम चिंतन माँ बाप बहन भाई पति पत्नी दुश्मनों के बारे में, यारों दोस्तों में गुजरी बातों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते रहे, जिससे कुछ मतलब ही नहीं था। नो यूज एट ऑल। सुन रख भारत की धार्मिक जनता, सुन रखो भारत की कल्याणकामी देवियों, कोई हमें ठोस लाभ नहीं हो सकता इधर उधर का चिंतन करें। ये तो पुरुषार्थ करने वाली बातें थी, वो हमने कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन कुछ सॉलिड मीनिंग भी है। भगवान के तिन्ना सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है, जो केवल भगवान के बारे में सोचता है। तो आपने शायद सुना हो
परमात्मा का एक अटल नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पढ़ो ये चैप्टर एकांत में बैठकर, एज यू थिंक सो यू बिकम। ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का चोटी का नियम कि इंसान जैसे सोचता जा रहा है वैसे बनता जा रहा। जैसे सुनार अपनी बेबी हथौड़ी को जिस प्रकार मारता जा रहा है, गैला वैसे घरता जा रहा है। कभी सुनारे के पास खड़े हो ना, मेरी कसम, कभी सुनारे के पास खड़े हो, वो कैसी बेबी हथौड़ी होती है और धीरे धीरे मारता है, हाँ, और मुंदरी बनती जा रही है, यूं मुड़ती जा रही है, फिर चोट मारी, छोटी से थोड़ी, फिर मारी, फिर मारी। और इसी प्रकार मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, है जिस तरह हम विचार करते जा रहे हैं, हमारा मन वैसे घटता जा रहा। न भूलना, न भूलना, अपने कृष्ण बार बार कह रहे हैं, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, श्रद्धामय हम पुरुषा यो यत श्रद्धा साहेब सा। यह मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिस प्रकार की श्रद्धा और विचार करता है उसी तरह ये अपने आप को बना लेता है। हाय, लोहे की अपने आप में कोई शक्ल नहीं होती, शाने कहती हैं। सुन मेरी देवी, लोहे के अपने आप में कोई शक्ल नहीं। जिस प्रकार के सांचे में लोहे को गर्म करके गिराया जाएगा वैसे वो ढल जाएगा, है, चाहे चौड़ा, चाहे गोल, चाहे लंबा, जैसे वो सांचा होगा मिट्टी का बना हुआ, लोहा पानी की तरह पिघल जाता है, और सांचे में डाला जाता है और जैसा सांचा होगा वैसे शक्ल बन गई। वो इस तरह मन की कोई शक्ल नहीं, जिस प्रकार के विचार आप करते जा रहे हैं वैसे ये बनता जा रहा है। वाह मेरे कृष्ण, वाह, कितना बड़ा उपकार आपके भगवान का। अगर आप गहराई में उतरे तो ओ गीता जयंती मनाने का शौक रखने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कोई ठोस लाभ लेके जा से जाओ, कोई आधा सा विचार ले लो। मन के अपने आप में कोई शक्ल नहीं, मन अपने आप में जीरो। जैसे विचार आप बार बार करते हो ये वही बन जाता है। अगर भगवान के बारे में सोचते हो तो आप नारायण की ओर जा रहे हो, नारायण की शक्ल ले रहे हो। और अगर इधर इंसान की ओर जाते हो, इधर काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, आपका मन कामी, क्रोधी, लोभी बन जाता है। एज यू सी, एज यू परसीव, एज यू नाउ रियलाइज। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, सुनो मेरे भगवान की वाणी। तीसरा अंग हमारे पास है ये शरीर जो नजर आ रहा है, और इसमें 10 अंग, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 के ऊपर की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और वाणी से लेकर नीचे कर्म इंद्रियां हैं। सुनिए हजूर, सुनिए, सुनिए मेरी बेटी, साल में एक बार मौका मिलता है आपको। अब लाइए अपने अंदर इनकलाब। काल गरज रहा है बादलों की तरह, जो उठा के हमें ले जाएगा, फिर शहर के गर्भ में ना आना पड़े, प्लीज। तो शरीर, ये 10 अंग, हाँ, भगवान ने इसके लिए क्या कहा, इसके लिए क्या कहा, हाँ, इसलिए तो कर्म होते हैं, इससे तो कर्म होता है, टू डू, हम इसे कर्म करती हैं, हाँ, एक्टिविटीज इसी से होती हैं, हाँ, अपनी व्यक्तिगत क्रियाएं, अपनी पारिवारिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं इसी से होती हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, व्यक्तिगत यानी हमारी पर्सनली, और हमारी डोमेस्टिकली, और अदर हमारी सोशली। अपने ये 3 प्रकार की क्रियाएं हम दिन भर करते रहती हैं, हाँ, लेकिन एक बात जाना, हाँ, व्यक्तिगत क्रियाएं तब होंगी जब आपको अपने प्रति प्यार हो। माँ बाप के लिए या बहन भाई या पत्नी के लिए तब भी आप मरेंगे, कुर्बानियां करेंगे जब उनके प्रति प्यार होगा। समाज के लिए तब भी करेंगे जब उनके प्रति प्यार होगा। प्रेम में ताकत है, वो कुछ कराए बिना रहती नहीं। कम ऑन एंड रियलाइज। ओ मेरे भारत की श्रद्धालु जनता, मेरे भारत की श्रद्धालु देवियों, बच्चे के प्रति है कितने आप त्याग कर रही हैं मेरी बेटी। मैं मुंह में उंगली डालता हूं, तुम इतनी दूर जाती हो बस पर, इतनी गांव में जाती हो, धक्के खा के जाती हो, सवेरे इतनी धुंध के अंदर आप 6:30 बजे घर से निकलती हो। इतनी धुंध में कितना खतरा होता है बस का एक्सीडेंट ना हो जाए। और कितने गांव में जाती हो, कितना देर लगती है, 1.25 घंटा एक तरफ, 1.25 घंटा उधर इंतजार करती रहती हो। जैसे लूमड़ी इंतजार करती रहती थी, कभी कोई पनीर का टुकड़ा उसके मुंह में पड़े, फिर बस मेरी एक बस निकल गई, दूसरी बस। कितना भारी त्याग है। चूर होके घर में आती हो, और घर में कौन से तो नौकर बैठे तुम्हारी पिलियां दबाने के लिए, तुम्हारी जांघें दबाने के लिए, तुम्हारा सिर दबाने के लिए। घर में फिर काम पड़ा है आपकी जान को रोने के लिए। आटा गूंथो और रोटियां बनाओ, सब्जी बनाओ, आधी कच्ची आधी पक्की, ये बनाओ बनाओ, और कोना कोना आपकी जान को रो रहा है जो इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितनी मेहनत मारनी पड़ती है, क्यों? बच्चों के साथ प्यार है।
श्रीमान भी कितना काम करते हैं, झाड़े खाओ अपने बॉस की, इधर धक्के खाते हुए चंडीगढ़ रोज जाओ, शेरें निकलती है 7 बजे, शाम को 7:30 बजे वापस आती है। इतना बड़ा त्याग, बच्चों के साथ प्यार है, पत्नी के साथ प्यार, वो प्यार के बिना कोई काम नहीं होता, प्यार के बिना कोई, इतना बड़ा त्याग करती हो ना। हाँ, इससे जो सामाजिक जीव है कितना बड़ा त्याग करते हैं समाज के लिए, कहीं से लानते खाती हैं, कहीं से गोलियां खाते हैं, कहीं छुरे मार देते हैं उनको, लेकिन समाज की सेवा के लिए कितनों ने कुर्बान कर दिया। प्यार था ना समाज के साथ। जो हरियाणा में रहने वाला हरियाणा के लिए करेगा, पंजाब के लिए नहीं। जो पंजाब से प्यार करता है पंजाब के लिए जान कुर्बान कर देगा, हरियाणा के लिए बिल्कुल भी नहीं। इससे आगे निकलो, जो देश भगत है कितनी भारी कुर्बानी करते हैं देश के प्यार में। अगर परिवार के प्रति प्यार है कितनी भारी कुर्बानी, अगर समाज के प्रति प्यार है कितनी भारी कुर्बानी, और अगर देश के प्रति प्यार है तो भगत सिंह नजर आती है और हमारा सिर दंडवत प्रणाम करता हुआ झुक जाता। हाय, प्यार के बिना कोई क्रिया नहीं होती, प्यार के बिना कोई क्रिया। अगर मुझे अपने मालिक के प्रति प्यार न होता तो मैं भी आपको ये कभी न सुनाता, कभी न आता, मैं भी कई जंगलों में बैठ करके एक तरफ होकर के अपनी शरीर को छोड़ देता। लेकिन नहीं, मालिक ने ये भर दिया, जो तूने सीखा है, जो अनुभव किया है, औरों को सिखा मेरे पास वापस। तो मालिक के प्यार में ना, मालिक की मोहब्बत में ना, जैसे आपको इससे से मोहब्बत, उससे हमें अपने इष्ट देव जी के साथ मोहब्बत है, प्यार है, क्योंकि उन्होंने मालूमाल कर दिया है। तन को शांति, मन को शांति, बुद्धि को शांति, इतनी शक्ति, इतना आराम, इतना चैन, इतना करार। हम तो करसाई हो गए भगवान के, मकरूज हो गए, आभारी हो गए अपने भगवान के। उसी प्यार में भरकर मैं 40 साल से बैठा आपकी धार्मिक, आपकी गीता के साथ सेवा कर रहा हूं। हाय, तो प्यार के बिना कोई कार्य नहीं होता। हाँ, जरा देखिए किसका बड़ा भारी उपकार है, जिसका बड़ा भारी उपकार होता है उसी के लिए प्यार होता है। अगर सच्चाई से देखा जाए, पक्षपात रहे, तो भगवान का सबसे बड़ा उपकार है जिसने आपको अच्छी मां दी, जिस भगवान ने आपको अच्छे पिता दिए, जिस भगवान ने आपको इतना अच्छा वातावरण दिया घर का। आपकी बहन अच्छी है, आपके पिताजी अच्छे हैं, माताजी अच्छी है। हाय, आपको फिर चलिए, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बुद्धि किसने दी? आपके चाचे ने, आपके ताए ने? नहीं, भगवान ने। आपकी सेहत कितनी अच्छी है, कहीं खाया पिया नहीं होता, उल्टी आ जाती है। दुबले पुतले बने हुए मजनू की धीए बनी फिरती है, मजनू के पुत्र बने फिरती है, दुबले पुतले हिरन की तरह। आपकी कितने हरिष्ट पुष्ट है। ये सेहत अच्छी किसने दी? जो बाजार से नहीं मिलती, जो दुकानों से नहीं मिलती, जो किसी खेती में नहीं उगती, ये भगवान की देन। हाँ, ये सब कुछ कौन देने वाला है? माफ करना, कभी ना कहना कि मैं कमाने वाला हूं। गलत। इस मैं के पीछे भी कौन है जिससे आप मैं कहती हैं? भगवान कहते हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। सुनो अपने कृष्ण की आवाज, सुन मेरी देवी अपने भगवान की आवाज। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ये सब कुछ बैकग्राउंड में भूल तो कर रही है। हम कहते हैं सीता गर्ज रही है रावण के सामने, और रावण बकवास कर रहा है। न सीता गर्ज रही है, न रावण गर्ज रहा है। पर्दे की ओट में डायरेक्टर इन्हें डायरेक्ट कर रहा। वो धीरे से बोलता है, तुम उस वक्त कहाँ थे जब मेरे बाप ने धनुष रखा था? जब मेरे बाप ने धनुष रखा था। कायर, और कायर, उस वक्त धनुष उठा के क्यों भाग गए? क्यों भाग गए उस वक्त जो मुझे उठा के लाओ? ये कौन बोलता है? और पर्दे के पीछे इधर फिर रावण का पार्ट होता तो वो बोलता है, अगर तू इतनी पवित्र होती तो मां के पेट से क्यों ना पैदा हुई, धरती से क्यों पैदा हुई? कड़ाकेदार, रेबड़िया कड़ाकेदार। ये कौन बोलता है? पर्दे के पीछे। परमात्मा की कसम, ये सब कुछ कौन कर रहा है इस पर्दे के पीछे? आपके भगवान। मेरी देवी, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, ये कौन जो नजर नहीं आता सब कुछ करता है? जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है। बज भी रहा है, साज में क्या कहेंगे, बज भी रहा है और भी आवाज है। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्यों? जिंदगी आवाज ही आवाज है। कमान भारत के अवतारी कृष्ण क्या कह गए? भारत की चोटी की 16 कला संपन्न गीता गायक कृष्ण क्या कह गए? बौद्धिक रूप में आपका कल्याण किस तरह हो सकता है, मानसिक रूप में आपकी भलाई कैसे हो सकती है, और शरीर का एक एक अंग जिसने बहुत बड़ा उपकार किया है उसके लिए कर्म करना था, भगवान के प्यार में भर के कर्म करना था।
हमने क्या वासनाओं में कर्म किया, कामनाओं में कर्म किया। कभी काम में भर के पत्नी से प्यार किया, कभी मुंह में घर के बच्चों को चूमते रहे, अपने बेटों के साथ बेटियों को चूमते रहे, भाइयों को चूमते रहे। कभी लोभ ने आके हमसे नाना प्रकार के पाप कराए। इन अंगों का दुरुपयोग हुआ ना। कभी हंकारी बन के हमने डट के जवाब दिया, तुम कौन हो तुम ऐसा कहने वाले, तुम समझता नहीं मैं कौन हूं। कभी ऐसी ऐसी बकवास की, इस तन के एक एक अंग को बर्बाद किया, गंदा देखा, यानी अशुभ देखा, अशुभ सुना, अशुभ बोला, अशुभ खाया, अपने हाथों से अशुभ कार्य किए, अपने पैरों से अशुभ जगह गए। है व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। जुल्म का डाला एक एक अंग से। और इन अंगों से करना क्या था, जो भगवान जी ने कहा था उनके अनुसार ट्रांसलेट करना था अपने एक्टिविटी में, अपने फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं। पर हमने तो काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में एक्टिविटी की, उसका रिएक्शन दुख है। करना था भगवान में, प्यार में। गीता का देखिए पन्ना पन्ना, जरा कान रखो गीता जी के ऊपर क्या बोल रही है। फकत मेरी खातर तू हर काम कर। ये कौन कह सकता है? जैसे घर का पिता कहते हैं, पुत्र ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया। हाँ, तो आप क्या तनख्वाह तो अपनी जेब में डालेगा, शर्म नहीं आती? माफ कर दो पिताजी, तुम्हें तो निकम्मा था, भोंदू था, आपने पढ़ाया लिखाया किया, अब एक एक पाई आपके हाथ पे आएगी। इस तरह भगवान भी तो कहीं सब कुछ किया कौन है? मालिक ने। पिता तो रियलाइज भी करवाता है, भगवान चुप है तो खुद धक्के खा ले, खुद मनमानी कर ले। भगवान नहीं बोलते, क्योंकि भगवान का काटाल नियम है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, इसलिए भगवान नहीं बोलते। भगवान को पता ठोकर पे ठोकर खाएगा, ठोकर पे ठोकर खाएगा, ठोकर पे ठोकर खाएगा, आकर सीखेगा। हमारे भारत में ये अनुभव महापुरुषों का हमारे सामने है। ठोकर खा खा ठाकर लब्धा, ठोकर पे ठोकर, किक आफ्टर किक, किक आफ्टर किक। फिर क्या होता है? तब हम मालिक पे आती है। देख महापुरुषों में क्या कह गए, पत्थर चाहे कितना संगमरमर का क्यों ना हो, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, पड़ा ठोकरे खाए बाजार। जब तक इंसान का मन अपने मालिक के अनुसार बन नहीं जाता, ठोकर पे ठोकर। जस्ट लाइक फुटबॉल इन द फील्ड। फुटबॉल को दोनों तरफ के खिलाड़ी कितनी जोर की किक मारते हैं, कभी यूं गया कभी यूं गया। यही हाल आज नर नारी का है। नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतों की ठोकरें खा रहे गए। मेरी देवी अगर कल्याण चाहती है, यह आज का दिन इस रूप में मुबारक होता है, जब वे बता देता है, समझा देता है। क्या समझाता है? करना है क्या और न करना है क्या, ये गीता के कृष्ण ने उपदेश दिया है अति सार रूप में। व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, ये आपके कृष्ण कह रही है। क्या क्या करने में, बौद्धिक रूप में, मानसिक शरीर करने में आपका कल्याण है, मतलब आपका लोक परलोक बनता है। और क्या करने में आप दोनों जहां से मारे जाते हो, वो देखिए, वो सुनिए, आकाशवाणी है, ये दुनिया है उसकी, नागला जहां। ये कही आपकी गीता भगवती कि वो यहां और वहां दोनों लोगों से मारा जाना, तो यहां शांत रहेगा, अगला जन्म लेगा तो भी ये कुत्तों की तरह खपी मचाता रहेगा। हाय 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 हाय, ये रोला ही डालता रह जाएगा। सचमुच हमारा जीवन कुत्तों की तरह जा रहा है, चूंकि भगवान की वाणी के अनुसार नहीं गुजर रहा। कुत्ता खुद ही बैठा भाव भाव करता जा रहा है, और अगर कोई और ऊपर से आ जाए तो कौन सा उसको वेलकम करता है? कुत्ता नहीं, गुर्राता है बुरी तरह। यही हाल आज मेरी बेटियों का और बेटों का है, अपने घर वालों के साथ, अपनी घरवाली के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ। कौन सा कोई बहुत बड़ी हमारे साथ सहानुभूति है या बड़ा प्यार ले रही है? चारों ओर जैसे महापुरुष कह गए, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया। अगर दूसरा कुत्ता गली में आ गया, मोहल्ले में आ गया, कुत्ता बैठा हुआ था उसमें, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया। ओए, मैं जो बैठा तू क्यों आया? मैं जो बैठा, जरा मिनिस्टर का हाल देख लो। ओए, मैं जो मिनिस्टर बना हुआ, मां दे पुत्रा, तू क्या बन गया? मैं जो यहाँ प्रिंसिपल बना हुआ, तू कैसे बन गया? मैं जो यहाँ का भटका बना हुआ, तू कैसे बन गया? हाय रब्बा मेरे, कहां गई हमारी फीलिंग, कहां गई हमारे वो गुड एटीट्यूड? कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, और मैं जो बैठा तू क्यों आया? और कितनी भारी कुर्बानी थी मेरे देशवासियों की, कितनी भारी कुर्बानी थी मेरी देवियों की, मेरी भगवती की, मेरी मैया की, मेरी होनहार नेक बेटियों की।
क्यों ऐसा हाल हुआ? एक ही पास मेरे जवाब है, भगवान के अनुसार नहीं दिन काट रहे, शैतान के अनुसार काट रहेंगे। शैतान का मतलब जो बाहरमुखी बनाए वो शैतान, और जो अंतर्मुखी बनाए वो भगवान। जो मैं दर दर का भिखारी बना डाले वो शैतान, जो अपने में गोता मार के मैं भगवान का प्यारा बना डाले वो भगवान। कमान भारत की धार्मिक जनता, गीता का शब्द एक एक शब्द आपको आह्वान करता है, आपको बुला रहा है मेरी बेटी कि अपना जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार बना लो। मैं यही कहने आता हूं हर सुबह हर शाम। और आज आप तशरीफ लाए, एक बात तो पकड़ लो, वो आपको भगवान की कसम, वो आपको गीता की कसम, वो आपको धार्मिक हिंदुस्तान की कसम, पुण्य भूमि की कसम, आपको अपनी कसम, आपके कल्याण की कसम। ये तो पक्का कर लो कि जो गुजर गई, जो बाकी रह गई है भगवान के अनुसार मैं बिता लूंगा। इसमें आपका भला, मेरा भी भला, इसमें मेरी मैया मेरी बेटी आपका भला, आपके हिंदुस्तान का भला, इस प्रचारक का भला, रब दे प्यारे का भला, इस कृष्ण के हरकारे का भला। हरकार अदा किया होता है बेटी, ये भगवान के जो है चम्हार का भला, अर्थात मैं उनका वो हूं ना, स्वीपर हूं, भगवान के ओर से भेजा गया आपके अंतःकरण की सफाई करने वाला स्वीपर। मैंने पहले भी कहा हम तो स्वीपर है, वो गलियां मोहल्ले साफ करती हैं, हम आपके अंतःकरण को साफ करते हैं, वो झाड़ू से साफ करती हैं, हम भगवान की वाणी ज्ञान से साफ करते हैं। आना अपने अंतःकरण को साफ करके, जो जिंदगी बाकी रहेगी उसको तो संवार लो। जो गुजर गई, क्यों नहीं प्रेम के आंसू अब गिर जाए हमारे। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू मैं, श्री चरणों में बैठ आपके गीता के गालू में। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं। जो रह गई उसको तो भगवान का अर्थ लगा दो। आपके देश के ऋषि महर्षि वेदव्यास कह के गए, आप मानेंगे, अंतमति सो गति, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आपने पढ़ा है हमारी गति क्या होगी, जो हमने अपनी बुद्धि आखिर में बनाई होगी। तो अब सही, जो आयु रह गई, 1 दिन रह गई या 100 दिन रह गई, पक्का इरादा करके जाइए अपने घर में, भगवान के अनुसार अपने दिन गुजारूंगी। जो मेरे प्रभु ने कहा है गीता के माध्यम से, गीता का उपदेश जो कृष्ण ने कहा, मैंने वही करना था, मेरा अंग अंग कट जाए, शाबाश। क्योंकि उसी में मेरा भला है, उसी में मेरा कल्याण है, उसी में मेरी बेहतरी है, उसी में मेरी बेटरमेंट है, उसी मेरी बेबूती, शाबाश। फिर तो आप अपने महापुरुषों सुनते आ रहे बचपन से, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, गॉड हेल्प्स दोज, सुनिए, हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस देती हैं। उधर देखिए 9वें अध्याय में भगवान कितना चूम रही हैं, बेटी भगवान कितना प्यार करे, उधर देखो जरा कैसे आलिंगन कर रहे हैं भगवान, और कैसे मस्तक चूम रही हैं। उसे भी समझ रहे कि साधु है वो, चाहे वो दुराचारी था, लंपट था, गंदा था, आतताई था, जालिम था, पर अब वो साधु है, महात्मा है, मेरा प्यारा है, मेरा भक्त है। कौन आए मेरे दयालु कृपालु प्रभु, कौन? उसे भी समझ ले कि साधु है वो। कौन? इरादे में नेकी के यकसू है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दाई नहीं पाएगा, बड़ी जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। भगवान कह रहे, कोई ऐरा गरा न तू कह रहा नहीं कह रहे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहे, कोई देवी भगवती शेरावाली नहीं कह रही, त्रिलोकीनाथ नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से गुलतिशा हुए हैं। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। क्या होगा? करारो सकूं दायमी, सदा रहने वाली शांति का अधिकारी बन जाएगा। क्यों ना हम अधिकारी बने, क्यों ना हम अपना जीवन बाकी भगवान के अर्थ लगा के भगवान के अनुसार काट डाले। यही समझाने के लिए बड़े उत्साह के साथ हम सवेरे शाम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। और आज भी मैं यही याद कर, कोई नई बात नहीं, जो भगवान ने कहा है उसी को याद करवाना हमारा परम धर्म है। और देवी तो गुजर गई, अब तो बाकी जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार काटो। और मैं आपको कसम खा के कहूंगा, अपने भगवान इष्टदेव की कसम, जीवन बन जाएगा बड़ी जल्दी। बाबा आप कैसे बनेगा? तो 50 साल के, मैं 40 साल का हो गया, मैं 60 साल का। वो नहीं, महाराज जी फरमाती हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी क्या कहती है, एक कमरा 20 सालों से बंद था, अंधेरा ही अंधेरा था। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत। तो सुनो, एक कमरा 20 सालों से बंद था, अंधेरा ही अंधेरा। आकर वो कमरा हाथ में आ गया किसी के, और उसके नाम लिखा गया, फायदा उठाओ, जो आ गया। उसने कमरे के ताले तोड़े, दरवाजे खोले, हाँ, और रात का टाइम था जब उससे मिला 10 में चाबी। तो उसने खोल करके अंदर गया, टार्च मारी,
अंधेरा कहेगा मैं नहीं जाना चाहता, मैं 20 सालों से इसके अंदर रहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। टार्च मारने की देर थी क्या कमरा जगमगा उठा। इस तरह भगवान के ज्ञान की आने की देर थी कि आपका मन जगमगा उठा। आपका मन जगमगाएगा मेरी बेटी। ये भूल हटा दीजिए, मैं 20 सालों से धक्के गाड़ी में, कई जन्मों से धक्के, यही हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ा पाप आ गया है, एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। प्लीज रिमूव इट, अभी रिमूव कीजिए। 20 सालों से जिस कमरे में अंधेरा हो, अगर उसमें प्रकाश किया जाए तो अंधेरा इंकार करेगा, मैं नहीं जाता, अंधेरे की मजाल क्या, सिर पे पैर रख करके रफू चक्कर हो जाएगा। इस तरह अज्ञानता कितनी हमारे अंदर, कितने जन्मों से क्यों ना हो, इसी जन्म के 50 सालों से क्यों ना हो, भगवान के ज्ञान को आने दीजिए। फिर देखिए अगर अंधेरा ढूंढे जाने पर भी कहीं आपको दिखाई दे तो ओए होए, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे दाता, तेरी दया। इसलिए तो यहाँ कीर्तन होता, जो हम झूम उठते गए, श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो तो दया के सागर है। एक बार हम उनको समझे और अपनाएं। मैं बार बार आपसे कहूंगा, बारंबार आपसे कहूंगा, बारंबार आप अपनी माताओं, अपनी बेटियों से कहूंगा, भगवान की वाणी को समझो और अपना लो। फौरन ये न कहो अपनाऊंगी, ये न कहना, इससे हमारे जन्म बर्बाद हो गए, हमारा टाइम बर्बाद हो गया, हमारे जीवन के कई वर्ष तबाह हो गए, तबाह हो गए। अपना लूंगा न कहना, न कहना, वो मैं हाथ जोड़ के गीता को सिर पे लेके कह रहा हूं, इस शब्द ने तबाह कर दिया, इस शब्द ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं अपना लूंगी नहीं, मैं अभी अपनाऊंगा। नाउ इज द प्रॉपर टाइम, नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय लॉर्ड। हमारे हिंदुओं को गिरा के रख दिया गड़े के अंदर, हम कर लेंगे, अभी का टाइम है पुत्रा, अभी कोई भजन समय का टाइम है। हूं वेले जपी जेरे वेले अपने आप शौच निकले तो अपने आप पेशाब क्या निकले, हूं वेले जब मैं गिलास पकड़ू तो थर थर कंबन मेरे हाथ, हूं वेले जब मैं राम राम जपा तो मेरे मुंह से लारे निकले, हूं वेले। नाउ इज द प्रॉपर टाइम। यही आपसे कृष्ण कहती है शुभ से शीघ्रम, जो काम शुभ हो ना उसको उसी वक्त कर लो। क्यों? जवाब देखिए क्या आता है, शायद ऐसा अवसर और ऐसे मन का भाव कल न बने। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, देखिए दलील कितनी सुंदर। अब जो मन में आए तो मैं कर लूं, अब तो मैं कर लूंगा, तो ऐसा अवसर शायद कल ना आए। अगर अवसर आए तो मन ही ना करे। ये दोनों मिलने बड़े मुश्किल होती है। ओ मेरी डबल रोटी खाने वाली बेटी है, ओ डबल रोटी खाने वाली बेटी, आज तो दिल करता मैं कर लूं, हाँ तो कल ये ऐसी वृत्ति ना आए और कल ऐसा अवसर भी ना मिले। माँ दी कमली, माँ दी सियानी थी है, ये दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा अवसर और अवसर अनुसार करने का भाव, कईयों को अवसर मिलता है तो भाव नहीं पैदा होता, और रब्बा है, और कईयों में भाव पैदा होता है तो अवसर नहीं मिलता। ये तो दोनों मिले हुए हैं। इसलिए कभी न कहना, कभी न कहना, कभी न कहना कि मैं कर लूंगा ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने भगवान की वाणी समझकर अभी अपना लूंगा। मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति, विश्वास लाइए, अभी आपके साथ हो जाएगी। विश्वास लाइए मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे मालिक की दिव्य शक्ति आपके साथ। जब आपने पक्का रहिए, भगवान कह रहे हैं बार बार, है कितने शब्द गूंज रहे हैं मेरे इस छोटे से शरीर के इर्द गिर्द, परिक्रमा कर रही है ये शब्द। उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादे में नेकी के यक्ष है, जिसने पक्का इरादा कर लिया कि बस मैंने तो अब ऐसा बनना ही है। कपट में लो मेरे भगवान आपके साथ। विश्वास कर मेरी बेटी, में हाथ जोड़ से कह रहा हूं, तुम्हारा जीवन बन जाएगा बेटे, तुम्हारा जीवन बन जाएगा और मेरे भगवान मेरे से खुश हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि जो भगवान ने मेरे जिम्मे लगाया वो मैं आपको सिखा दूं, बता दूं, इस राह पे चला दूं। और मालिक को कहो दाता अब चल के आ रही है, तेरा धर्म है, ये 1 कदम रखे, और मालिक ने कहा मैं 10 कदम रखूंगा। ये हमारी पुराण कह रही है कि जब भगत 1 पग रखता है तो मालिक उसकी ओर 10 पग रखते हैं। भगवान आपको ताकत दे कि गीता को समझ के अपना ले। ओ प्रभु मेरे पर बड़े खुश होंगे और आप पर भी बड़े खुश होंगे, दोनों पर बड़े खुश होंगे। वरना मुझे डर लगता है अगर आप न समझे और ना अपनाए तो शायद भगवान मुझे लानत मारे, शायद भगवान मुझे बुरा भला कहे। हालांकि मैं तो नेक नीति से बताता हूं, समझाता हूं, पर शायद नजर आता है। तो मेरे पर भी भला करो, एहसान करो कि आप समझो और अपनाओ।
मेरा और कोई स्वार्थ नहीं, आप जानते ही हैं। कोई मेरा परिवार नहीं, कोई मेरी रन नहीं, कोई मेरा कन नहीं, आप ही मेरे सब कुछ है। आप जरा अपनाने की कोशिश तो कितने गदगद हो जाते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हाय कितने हम अच्छी हो जाते हैं। आहा जितो ना लगो, ये सारी बातें अपनाने में आती। अभी कसम खा लो कि जो मेरे भगवान की वाणी में उसके अनुसार जीवन गुजारूंगा, बस। ये गीता सारी 18 जाए, जरा आखिर में देखो जहां भगवान संपूर्ण कर रही है। इन शब्दों ने तो गजब ढा दिया। ये नियम है, ये भगवान वाज तो है, पर भगवान का अटल नियम, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। अगर हमने भगवान के उद्देश्य को अपने मन में रख लिया फॉरएवर, परमानेंटली, तो फिर क्या भगवान कहते हैं नाना प्रकार के रोगों से दूर होता हुआ खुशी से जिएगा, खुशी से शरीर छोड़ता हुआ मालिक के पास चले जाएंगे। उधर देखिए गुरुद्वारे से जो अमर ध्वनि निकलती है, कोई समझे न समझे, कोई अपनाए ना अपनाए, सड़ाए सिर, पर नियम तो नियम ही रहेगा। परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। जब जी मालिक से विरोध हो जाता है तो नाना प्रकार के कुकर्म करता है, और क्या होता है, पनिशमेंट के अधीन हो जाता है। सियाने बनो, सियाने बनो, हमारे जैसों का ऐसे एकांत में रहना सफल कर दो। ये अब पक्का इरादा करके जाओ, जो मर्जी चाहते हो, क्या भगवान के अनुसार मैं जीवन गुजारूंगी, और आपको मालिक से और भी शक्ति दे दूं। मेरी अच्छी मैया, मेरी नेक बेटी, बाबा बन के कह रहा हूं, आपका हितैषी बन के कह रहा हूं, मेरे बेटे पक्का इरादा करके उठो। पता नहीं कल मैं हूं या नहीं, कल आप हैं या नहीं, ये वातावरण दोबारा बने या ना बने, कौन इसको कह सकता है यकीन से। ओ मेरे अच्छे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई, आओ मैं आलिंगन करूं, आओ मैं आपका मस्तक चूमूं, और अपने इष्ट देव भगवान से जो मुझसे बहुत प्यार करती है उनसे और शक्ति ले दूं। आओ मेरी सिफारिश डालो रब के सामने, और मैं आपको सिफारिश करूं। पर यह सिफारिश भगवान किसकी मानती है, जो अपनी ओर से जुट रहा हो, लग रहा हो, अपनी ओर से खून पसीना एक कर रहा हो कि मैंने अपना जीवन भगवान के अनुसार बना लेना है। हाय बड़ा प्यार पाओगे अपने जीवन। एक आजमा तो लो, क्या मैं बकवास कर रहा हूं या सच्चाई से कह रहा हूं। मुझे आजमाओ, मेरे इन शब्दों को आजमाओ, भगवान की गीता को आजमाओ, भगवान के वचनों को आजमाओ। आजमा लो मेरी बेटी, कितना आराम, कितना चैन, कितना करार, कितनी खुशी। वो तो आप कर ही रही है, कमाना धमाना, पत्नी बन के मां, क्या हमारा इतना ही काम था, पर इससे खुशी नहीं मिलती। विषा कमाते रहो जो मर्जी, पर इससे आराम नहीं मिलता, छाती में चैन नहीं आता, फिर भी दिनों को धकेलना पड़ता है, दुख फिर नहीं जाते। बैंक बैलेंस भी है, सेहत भी है, पत्नी भी अच्छी है, पति देव भी अच्छे है, पुत्र भी अच्छे हैं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक मन नहीं अच्छा। हाय रब्बा, ये बेचैन रहता है छाती के पीछे रहने वाला, इसको चैन कैसे मिले, भगवान के ज्ञान से। किसी नालायक बहकाए जाने वाले में बहकना नहीं। ये सच्चाई के शब्द हैं जो कृष्ण आपको गीता के माध्यम से बता रहे हैं। एक बार आजमाने की कोशिश कीजिए मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार कहता भी जाऊंगा, भगवान की वाणी को समझो और फौरन अपना लो। तो बस मैंने अपना लिया, अब मैंने जरा भर भी देर नहीं लगानी। पहले मेरी उम्र गुजर गई, पहले मेरी इस साल के कई इस जन्म में कितने वर्ष गुजर गए, अब नहीं, अब तो बस बड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, कमरे में 20 साल से अंधेरा हो, पर जब भी आप प्रकाश करेंगे जगमगा उठेगा वो कमरा, अंधेरा ढूंढे जाने पर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण कैसा भी रहा हो, भगवान के ज्ञान को समझेंगे और अंदर रखेंगे, बस उसको भगवान कहते हैं क्या, वो मेरे दीदार के काबिल, वो मेरे कल्याण के काबिल। चलो दूसरा अध्याय, ये आखिरी श्लोक को चूम लो, गीता झूठी नहीं होती, चूम लो। क्या कह रही गए, यही गए मकामी वसाले, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अर्जुन, ये मेरे दिव्य दर्शनों से पहले अवस्था बन जाती। ये भगवान के दर्शनों से पहले अवस्था। फिर क्या होता है, जीव शांत रहता है, शरीर छोड़ने के बाद भगवान क्या कहता है, निर्वाणम रिच्यति, वो आवागमन से छुट्टी पाए। आजमा के देखो, वो फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, बार बार मां के गर्भ में नहीं गिरता, और बार बार इस विचित्र और मिस्टीरियस सृष्टि के अंदर आकर के रूलता नहीं है। न रुलो, आपको भगवान की वाणी बड़ी अच्छी मिली है। मैं तो कई बार कह जाता हूं, बच्चे ये बाद में गाया करो, मेरी चिढ़ है ये, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं, गलत न कहो,
ये बाद में कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। तो ये पहले ये कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। इसके बाद कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, गीता भगवान की श्रीमुख से निकली है। चरण बाद में आती है, पहले श्रीमुख आता। श्रीमुख की कदर ज्यादा होती है, चरणों की कदर इतनी नहीं होती। पहले मुख फिर चरण। आपको भी जो मुख लगा हुआ वो आपको आज्ञाकारी नजर आता है, और जो आपको चरणों में लगे और मुख उनको ना लगे तो आप उसे थप्पड़ मारते हो कि जो मैं कहता हूं वो तो मानते नहीं। वैसे मैं पिताजी प्रणाम, पिताजी क्या करें, और मैं कहता हूं ऐसा कर, वो तो करना नहीं। जो भगवान मुंह से कहते वो माने नहीं। और जा जा गंगे तेरा नाम संगे पर मेरा सिर गंजे, ये क्या बात हुई? इसे तो कोई ठोस लाभ ना हुआ। ठोस लाभ यही है जो मेरे कृष्ण कह रहे हैं, जो हमारे इष्टदेव जी कह रही हैं, समझे अपना ले, समझे अपना ले। ऐ मेरे इष्टदेव, ऐ मेरे अंतर्यामी, ऐ